परवाह देश की में अब बात दिल्ली धमाके के वुल्फ कोड की करेंगे, जिसने जांच एजेंसियों को भी चौंका दिया है। क्योंकि दिल्ली धमाकों की जांच में अब जो कोड डिकोड हुआ है उसमें आतंक के वुल्फ मॉडल का जिक्र है, जिसका सीधा सीधा कनेक्शन सीमा पार पाकिस्तान से जुड़ा है। वो पाकिस्तान जिसकी आतंकी पौध को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने तहस नहस कर दिया था। ऐसे में अब मुनीर ने अपने पाले आतंकियों को भारत को दहलाने के लिए खुली छूट दे दी है और इसके तार सीधे सीधे जुड़े हैं आतंकी मैडम सर्जन डॉक्टर शाहीन से। दरअसल एनआईए की जांच में दिल्ली धमाके का भेड़िया मॉडल डिकोड हुआ है। दरअसल जब पूरी दुनिया रात में सो जाती थी तो डॉक्टर शाहीन का वुल्फ पैक ग्रुप एक्टिव हो जाता था, जहां भारत को दहलाने की साजिश को लेकर चर्चा होती थी। रात 11 बजे से लेकर 2 बजे तक सारे आतंकी एक्टिव हो जाते थे और पाकिस्तान से आए कोडेड संदेश का काम करते थे। उस पर काम किया जाता था लंबे वक्त तक और इस ग्रुप को लीड करती थी आतंकी मैडम सर्जन डॉक्टर शाहीन सईद, जिसके तार सीधा सीमा पार आतंकी संगठन जैश से जुड़े थे और उन्हीं के आदेश पर वो धमाकों की साजिश रच रही थी। आखिर क्या है दिल्ली धमाकों का वुल्फ मॉडल और कैसे मुनीर ने आतंकियों के सहारे रची भारत को दहलाने की साजिश, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे रोंगटे खड़े कर देने वाली जानकारी सामने आ रही है। और अब जो आतंकी कोड डिकोड हुआ है उसने जांच एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि आतंक की डी कंपनी जिसकी मुखिया डॉक्टर शाहीन को माना जा रहा है, वो दिन के उजाले में सफेद कोट का चोला ओढ़कर डॉक्टर बनने का दिखावा करते थे और जैसे ही रात का दूसरा पहर शुरू होता आतंक की काली दुनिया में एक्टिव हो जाते थे। ये वही समय है जिसे दुनिया वुल्फ वार के नाम से जानती है। हेलो। रात का वो पहर जिसे दुनिया वुल्फ आवर के नाम से जानती है, यानी ये वो समय होता है जब रात के अंधेरे में भेड़िए सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। ठीक उसी पहर आतंक की सर्जन डॉक्टर शाहीन और उसकी आतंकी डॉक्टर गैंग दिल्ली को दहलाने के मिशन पर काम कर रहे थे। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं के साथ वुल्फ कोड में बड़े हमले की तैयारियों में जुटे थे। जांच एजेंसियों के हाथ जो चैट बॉक्स की जानकारी हाथ लगी है उसके मुताबिक डॉक्टर शाहीन सईद का नेटवर्क वुल्फ आर में एक्टिव होता था। वुल्फ आर का मतलब है रात 11 से रात 2 बजे के बीच का समय। इन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का नाम वुल्फ पैक रखा था, जिस पर ये आतंकी गतिविधियों पर काम करते थे। आतंकी डॉक्टर शाहीन सईद वुल्फ पैक ग्रुप की एडमिन थी और हाउल कोड के जरिए डॉक्टर शाहीन सईद ही बातचीत शुरू करती थी। जांच के मुताबिक आरोपी रात 11 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक सबसे ज्यादा सक्रिय रहा करते थे। इसी दौरान ज्यादातर उनकी बातचीत और गतिविधियां रहा करती थी। चैट बॉक्स से मिले मैसेज से लेकर आपसी बातचीत का पूरा ब्यौरा इसी समय का निकल के सामने आया है। शाहीन हाउल कोड के जरिए बातचीत की शुरुआत करती थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस ग्रुप पर सीमा पार पाकिस्तान से भी कोडेड मैसेज भेजे जाते थे। दरअसल ये मैसेज एक संदेश होता था कि आखिर कैसे आतंकी साजिश को अंजाम देना है। पाकिस्तान में बैठे इनके आकाओं ने ही शाहीन को वुल्फ अटैक करने का निर्देश दिया था। यही वजह है कि शाहीन वुल्फ अटैक की बात अपने चैट में कर रही थी। शाहीन वुल्फ आर में सभी जरूरी संदेश देती थी। ये सभी संदेश कोड वर्ड में दिए जाते थे। शाहीन ने इस ग्रुप पर मैसेज किया था, घात लगाकर हमला करना है। यानी ठीक वैसे ही जैसे एक भेड़िया अपने शिकार पर हमला करता है। दिल्ली धमाके में पकड़े गए सभी आरोपी डॉक्टर शाहीन से सीधा संपर्क में थे और शाहीन का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान में बैठे जैश के आका मसूद अजहर और उसके परिवार से जुड़ा था। वो मसूद अजहर जिसको सीधा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का संरक्षण मिला हुआ था। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? और ये वीडियो ऑपरेशन सिंदूर के बाद का है, जिसमें उन्हें साफ साफ कहते सुना जा सकता है कि पाकिस्तानी सेना के प्रमुख मुनीर ने मसूद को रोक रखा था, लेकिन अब उसे खुली छूट दे दी गई है और मसूद ने अपना स्लीपर सेल एक्टिवेट कर दिया और उसी स्लीपर सेल की मुखिया है डॉक्टर शाहीन। वो शाहीन जिसने मसूद के कहने पर भारत में बड़े आतंकी साजिश की प्लानिंग की थी।
पाकिस्तानी पत्रकार जावेद चौधरी के पुराने वीडियो से साफ है कि मसूद अजहर भारत को दहलाने की साजिश ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही रच रहा था। यही वजह है कि उसने अपने स्लीपर सेल को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया और उस स्लीपर सेल की मुखिया थी डॉक्टर शाहीन। ना सिर्फ प्लानिंग बल्कि वुल्फ अटैक के लिए अपना भेड़िया मॉडल भी तैयार करना शुरू कर दिया था। दरअसल जांच एजेंसियों ने बताया कि ग्रुप से पता चला है कि शाहीन महिला आतंकियों की 2 अलग-अलग टीमें बना रही थी। उसने इन टीमों के नाम मादा भेड़ियों के नाम पर औरोरा और लूना रखे थे। वहीं ग्रुप में शाहीन का नाम अल्फा था और उसका साथ देने वाले आतंकी डॉक्टर आरिफ का नाम स्पाइड था।